हाँ तो अपन जो करने वाले हैं वो 9.8 थ्योरम है, जिसका अपन को स्टेटमेंट पता होना चाहिए और उसको डायरेक्ट अप्लाई करना अपन को आना चाहिए। इसका स्टेटमेंट बोल रहा है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ये बोल रहा है सेम सेगमेंट में अगर कोई एंगल आएंगे वो क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। देखो इसमें ये बोल रहा है, अपन ने 9.7 थ्योरम पढ़ी है, वो उसमें ये बोलता था कि जो एंगल ये है पी ओ क्यू है, यहाँ पर ओ है, पी ओ क्यू है, वो इसका डबल होता है, 2PAQ होता है ना। ये थ्योरम में तो बोलती है कि यहाँ पर आप ये वाला एंगल ले लो, अब इसके ऊपर बाउंड्री पर कहीं पर इस साइड कहीं पर कोई पॉइंट ले लो और उसको पी और क्यू से मिला दो, तो बेटा जितने भी एंगल बने ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर ये बोलती है, तो ये तो बोलता है ये जो POQ है ना वो 2PAQ भी होगा और 2PBQ भी होगा, ठीक है। ये इसका भी डबल होगा और ये इसका भी डबल होगा। इसका मतलब अपन ये लिख सकते हैं जो एंगल PAQ होगा, PAQ और PBQ ये बेटा इक्वल होंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, अपन को डायरेक्ट अप्लाई करना आना चाहिए। अब देखो मैं इसमें लॉजिक बताऊं, यहाँ पर अगर मान लो ये 140 एंगल आ रहा है, अब आपसे पूछे कि एंगल ए क्या होगा, तो डायरेक्ट अपन क्या करेंगे, 2 का डिवाइड देंगे, ये वाला लेंगे। अगर मैं 2 का डिवाइड यहाँ पर कितना गया 70, और अगर ये 70 है तो ये ऑडिटी क्या हो गया बेटा 70 डिग्री। इस टाइप से आपको करना आना चाहिए। सपोज बोलो जैसे मैंने ये वाला लिया, पी है यहाँ पे, क्यू है यहाँ पर, ये ओ है, यहाँ पर ए पॉइंट ले लिया, यहाँ पर बी ले लिया, यहाँ पर क्या ले लिया मैंने, सी ले लिया। अब आपको ओनली एंगल ए दे दिया। कौन सा एंगल दे दिया बेटा, ए। इसकी जो वैल्यू है वो है 45 डिग्री। कितनी डिग्री है ये 45। अब आपसे पूछा है यहाँ पर कितना एंगल बनेगा, यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ पर कितना बनेगा। तो देखो ये जो है वो इस साइड आ रही है, सारे एंगल इसी साइड आ रहे हैं ना, है ना, एक साइड आ रहे हैं। इसका मतलब अगर ये 45 है तो बेटा ये वाला भी कितना होगा 45, ये वाला भी कितना होगा 45। इतना आपको आइडिया लग गया। फिर इसका मतलब अगर ये 45 है तो इसका मतलब ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये क्या है, थ्योरम्स है जिसका आपको डायरेक्ट यूज करना आना चाहिए। जैसे ये वाला है, इसमें ही दे दिया यहाँ पर आपको ये 35 है, कितना ये 35। अब आपसे पूछा ये वाला एंगल कितना होगा, बेटा ये भी कितना हो जाएगा 35। फिर पूछ रहा है ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये का डबल हो जाएगा, ये कितना हो गया 70। अब पूछ रहा है ये वाला एंगल कितना होगा, तो इस वाले एंगल को फाइंड करने के लिए पहले क्या करोगे आप, इस सेंटर का क्या करोगे, रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करोगे। रिफ्लेक्स कैसे, इस 70 को 360 में से माइनस कर दीजिए आप, ठीक है। जैसे आप 360 में से माइनस करते हो इसको तो कितना आएगा बेटा 290 आएगा। अब यहाँ पर कितना आ गया, ये 290 हो गया। तो आपको पता है इसका ये जो यहाँ पर सेंटर पे जो एंगल बनता है वो किसी भी पॉइंट पे बनता है, वो क्या होता है इस वाले का डबल होगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। तो जैसे आप इसमें 2 का डिवाइड दोगे तो ये कितना जाएगा बेटा 245। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना हो जाएगा 145, सॉरी, ठीक है। ये जो एंगल बनेगा कितना हो जाएगा 145। कैसे करा, पहले 35 दे रखा था तो ये 35 निकाल लिया, फिर इससे सेंटर वाला एंगल निकाल लिया, कितना आ गया 70। अब आपको ये वाला निकालना, लेकिन ये तो इसके अगर यहाँ पर जो एंगल आ रहा है वो इधर का डबल होता है, इधर वाले का नहीं होता। इसके लिए अपन क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना पड़ेगा। अपन रिफ्लेक्स निकाल लिया, जैसे अपन रिफ्लेक्स निकाले इसको उल्टा कर दो, यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा, इसका आधा हो जाएगा। आया समझ, कितना हो गया 145। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसको डायरेक्ट अपन को यूज लेना आना चाहिए। तो कमेंट ना करना भूले और शेयर भी जरूर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करना, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।